सो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उज़्मा का आशियाना। तो मैं यहाँ पे जा रही हूँ अपने लिए बैंगन की भाजी बनाने। तो मैंने यहाँ पे पैन में ऑयल डाल लिया है और मैंने यहाँ पे प्याज और मिर्चा काट के रखा है। और यहाँ पे जो है ना खिचड़ी बनी थी जो कि घर वालों ने खाया, और मैं अपने लिए जा रही हूँ बनाने के लिए भाजी, क्योंकि मुझे चावल खाना बिल्कुल मना है। तो मैं चावल बिल्कुल भी नहीं खा रही हूँ। और यहाँ पे इत्तू सा तेल डाल करके मैंने इसको जैसे तैसे में इसका जो प्याज को है जो लाल किया है। हालांकि ये होना थोड़ा मुश्किल था, बट आदत डालनी होगी। ऑयल तो बिल्कुल भी नहीं खाना है। वैसे उन्होंने कहा था अगर आप ऐसे ही खा लेते हो गला उला के तो भी सही रहता है, ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं थी। बट कोई नहीं, धीरे धीरे है, आदत हो जाएगी फिर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपने लिए ये भाजी बना रही थी और मैंने यहाँ पे 2 बैंगन कट किए थे और इसमें आलू मैंने नहीं डाला था, और क्योंकि आलू भी मना है। और फिर यहाँ पे मैंने अपने बैंगन की सब जो भाजी है ना वो बना ली थी, जो देखिए दिखने में बहुत अच्छा लग रहा है और खाने में भी मज़े का था। बट देखने में जितना ये मसाला वाला लग रहा है इसमें कुछ भी नहीं था। बस वो प्याज मिर्च का बिरयानी मैंने किया था और जस्ट हल्का सा मैंने इसमें सिर्फ गोल मिर्च डाला था और नमक डाला था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं डाला था और ये था मेरा खाना। तो मैंने ये अपना खाना खाया था और उसके बाद हो गया था ना, क्योंकि मैं दोपहर में ही सिर्फ खाती हूँ और नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया था। तो मैंने यहाँ पे ना एक बाउल में पानी डाल करके आइस वाला, उसके बाद अपने फेस को डिप किया अच्छे से। और जब मैंने इसमें डुबकी लगाया ना तो मेरी तो रूह निकलने वाली थी, बट मैं बच गई, टचवुड मैं बच गई। और ये देखिए मेरा ब्लॉग कौन शूट कर रही है। क्या कर रही है फरीन आंटी? एक रोल बना रही हूँ, चिकन रोल। वेट कितने लोग हैं? 3 4 5 6। फुट गया। नहीं फटा, बारी है इसको चॉप करने की। तुम्हारे अब्बा जो ये छुरी का हाल करके गए हैं ना, मुर्गा करके चले गए हैं और ला के भी नहीं रख के गए। मेरा दिमाग खराब होता बस। ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। Oh my God! मेरा चिकन इधर हो गया। रेडी? यस रेडी, चिकन इज रेडी। मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं ऐड किया है क्योंकि मुझे फूड कलर नहीं पसंद है। आपको दिखा दे। यहाँ से स्टॉप करो। तो मैंने यहाँ पे आटा अच्छे से सान लिया है और मेरा आटा देखने में बड़ा मज़े का लग रहा है, बहुत फ्लफ़ी सा है ना। और यहाँ पे अप्पी आ गई है लेके लस्सी। नहीं पीना आज, क्या बात है, आज किसी को नहीं पीना है। ये तीनों मुझे दे करके गई है। और गर्मियों का टाइम है, मुझे लस्सी वैसे ही बहुत पसंद है। और यहाँ पे मैंगो, ईशल की नज़र अभी नहीं पड़ी है, अगर ईशल की नज़र पड़ती है तो वो छोड़ने वाली है नहीं। और इसमें चिकन है, तो मैंने ये अच्छे से सान लिया है। हाँ आ रही हूँ। और ये भी बन गया है अच्छे से। अब बारी है चिकन एग रोल बनाने की। फ़िलहाल मैं ये पी लूँ, उसके बाद मैं बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी मेरा मज़े का चिकन एग रोल। आज संडे है और पता नहीं ये व्लॉग मेरा कब आएगा, क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ में लेट रहती हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ तो मुझे वक्त नहीं मिलता एडिटिंग करने का। तो चलिए स्टे ट्यून। सो यहाँ पे मेरा चिकन एग रोल मज़े का बन के रेडी हो चुका है और अब बारी है इसे खाने की। तो चलिए मैं जा रही हूँ अपना चिकन एग रोल एंजॉय करने, फिर आप लोग से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। बस गंदा कपड़ा चेंज करवा दो।
तो यहाँ पे 12 बजे रात में ना ईशल की बर्थडे ब्रिंगिंग की तैयारी हो रही थी और ये सारा चीज़ जो किया है ना ये फ़ायका ने किया है। तो इसको बोलते हैं एफ़र्ट्स, जो कि एक बच्चे मतलब एक बहन दूसरी बहन के लिए करती है। और बहनों का प्यार ऐसे ही हमेशा सलामत रहे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे ना इन लोगों ने मुझसे कुछ शेयर नहीं किया था और अपने बहनों को सरप्राइज़ देने के लिए पता नहीं ये कुछ ऐसा बिस्किट्स वगैरह था और कुछ मिक्स विक्स कर करके केक बना दिया और चावल का इससे इसको 5 बना दिया, मतलब 5 ईयर। और फिर बलून्स वगैरह से डेकोर कर दिया। तो चलिए अच्छा लगता है ना, अगर किसी को स्पेशल फ़ील कराना है तो ये चीज़ मैटर नहीं करती है, मैटर करती है तो उसका एफ़र्ट्स जो दिखता है ना वो मैटर करता है। और यहाँ पे ईशल को भी रेडी कर दिया, तो ईशल भी यहाँ मज़े से रेडी हो गई थी और ये ईशल को ले जा रही है रूम में और उसे बड़ा स्पेशल फ़ील कराई। फ़ायका जो है ना ईशल को कुछ ज़्यादा प्यार करती है सुमैया से। तो यहाँ पे देखिए वो जैसे एंटर हुई वो देख के बहुत खुश हो गई थी। लाइट्स पहले इन लोगों ने ऑफ़ कर दिया था, उसके बाद इसको एंट्री हुई थी इसकी। और यहाँ पे ये देखिए ईशल का रिएक्शन, वाव। तो यहाँ पे ये चीज़ हुआ और उसके बाद इसका केक वेक कटा और पहले तो ये बलून से खेली और उसके बाद ये जो कार्ड्स बगल में रखे थे उसने ये देखा और इसे तो कुछ समझ में आया नहीं। हाँ, देख के खुश हो रही थी बहुत ज़्यादा कि अप्पी मेरे लिए ये चीज़ बनाई है और ये चीज़ दिखा रही है। और जब ये कैमरा के सामने होती है ना तो कुछ ज़्यादा ही हर तरह का फेस बनाने लगती है ये। और फिर इसने बैठ कर करके वो केक कट किया। तो खैर ये तो केक नहीं था, ये तो फ़ायका जो अपना प्यार से जो बनाई थी वो चीज़ था। केक ईशल का कट हुआ है, वो भी ब्लॉग में आएगा जल्द ही। तो यहाँ पे वो चीज़ वो कर रही थी और ईशल को बड़ा मज़ा आ रहा था। ईशल बोल रही थी वाह मेरा केक कट हो रहा है, बच्चों को क्या चाहिए होता है, बस खुशी। तो वही वो कर रही थी और यहाँ पे मुझे सबसे पहले वो पहला बाइट मुझे खिलाई और उसके बाद मैंने उसको भी खिलाया। ये देखिए यहाँ पे वो सबको खिला रही है। और यहाँ पे अप्पी नहीं थी, अप्पी की तबीयत कुछ सही नहीं थी तो वो दूसरे वाले रूम में थी। लेकिन ईशल किसी को खिलाना भूलती नहीं है, वो सबको खिलाती है। और यहाँ पे इसका जो ये चीज़ था ये चल रहा था और मैं फिर चली गई थी बाहर क्योंकि मुझे और भी कुछ काम था। हाँ, मुझे कल के लिए कुछ प्रिपेयर करना था क्योंकि ईशल का जो बर्थडे था ना वो मंडे को था, ठीक है। तो मैंने सोचा था कि मैं कुछ कल बनाऊंगी, तो मैं वही चीज़ डिसाइड कर रही थी और मैं अप्पी के पास वही चीज़ बात करने के लिए चली गई थी। और फिर आगे का जो ब्लॉग है ना वो फ़ायका ने शूट किया था। बोले हैप्पी बर्थडे टू सुमैया। हो गया, बना ली मुझे इशलू खिला। सुमैया तुम भी उसी में से खिलाना था। रुक जाइए, अलीशा को केक खिलाने दीजिए। अब अलीशा को तो चमची से लेना ही नहीं है, हाथ में दे रही। तो नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया और यहाँ पे मैंने आलमंड और खजूर डेट्स ये सब लेकर के आया। और फिर यहाँ पे अप्पी के लिए लेमन टी, मेरे लिए ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी। और फिर अप्पी जो है ना वो बात कर रही थी अम्मी से और वो बता रही थी कि उनके जो हाथ का जो प्रॉब्लम है ना वेन ब्लॉक होने का, वो रात भर उनको परेशान किया है। और शायद वो पट्टी जो है ना वो अच्छे से लगाई नहीं थी कि क्या पूरे हाथ में दाग हो गया था और यहाँ पे पूरा हाथ पे उनके स्वेलिंग हुआ था। तो वही बात कर रही थी वो, क्योंकि उनको फिर से डॉक्टर के पास जाना है और चेक करवाना है कि आखिर मसला क्या है। तो वो यहाँ पे वही चीज़ दिखा रही थी अम्मी से। तो मैंने सोचा कि मैं इसको कैप्चर कर लेती हूँ। और यहाँ पे ईशल और सुमैया सबको मैं बैठा करके ये एलिमेंट्स वगैरह खिला रही थी क्योंकि मैं भी खाती हूँ तो मैं इन लोगों को भी खिलाती हूँ। और फिर यहाँ पे ईशल जो है अपना मस्ती वगैरह कर रही थी। और यहाँ पे ना मैं आज ईशल का एक वीडियो लगाती हूँ जो ईशल जब 1 साल की भी नहीं हुई थी तब का ये है। चोट लग गया चोट लग गया चोट लग गया। इधर देखो, इधर चेहरा थोड़ा दिखाओ। तो बच्चों को इरिटेट करने में ना कितना मज़ा आता है ना। मैं ईशल को बड़ा इरिटेट किया करती थी और वो थी भी इतनी हेल्दी सी गोलू मोलू सी। और पता है बच्चे को अगर जब परेशान करो, बच्चे जब कुछ मूव करे तो मज़ा भी आता है, परेशान करो बच्चे चुपचाप रहें तो फिर मज़ा नहीं आता है। तो ईशल का बर्थडे का दिन था, मंडे था और बोलबम वगैरह चल रहा है, मतलब सावन चल रहा है तो स्कूल ज़्यादातर बंद रहते हैं मंडे के दिन भी, संडे मंडे। तो यहाँ पर सुमैया जो है ना वो सोई थी, तो सुमैया सो के उठी तो मैंने सोचा कि मैं उसे ये आलमंड दे देती हूँ खाने के लिए। तो वो सुमैया और फ़ायका यहाँ पे बैठ के वो
खा रही थी और मैं यहाँ पे बना रही थी मैगी। मेरे हाथ की मैगी इन लोगों को बहुत पसंद है। हालांकि टमाटर नहीं था और शिमला भी नहीं थी, बट मैंने इसके बगैर ही मैगी बनाया। और यहाँ पे सबके लिए मैंने मैगी निकाला और इशल के लिए मैंने स्पेशल बाउल में निकाला था। तो यहाँ पे सबने मैगी अच्छे से एंजॉय किया। उसके बाद ना मैगी खाने के बाद अप्पी जो है वो लग गई थी अपने कामों में। तो अप्पी को दिल था मुरादाबादी बिरयानी खाने का, तो वो यहाँ पे ना सारा प्रिपरेशन करके रखी हुई थी और यहाँ पे सारी चीज़ें निकाल के वो अपना शूट कर रही थी। तो मैंने भी एक आध शॉट ले ही लिया। उसके बाद अप्पी ने बनाया था ज़बरदस्त बिरयानी, मैंने बनाया रायता और सैलड, जो कि बहुत अच्छा था। हालाँकि मुझे खाने को नहीं, बट इशल का बर्थडे था और छुट्टी थी, तो मैंने सोचा कि मैं भी एक आध बाइट खा ही लेती हूँ। हालाँकि मैंने जितना खाया नहीं उतना सुन भी लिया। तो उसके बाद ना आप यहाँ पे अंडे का हलवा बना रही थी, तो मैंने इसको भी कैप्चर कर लिया। मुझे ना जो जो मौका मिलता है कैप्चर करने का मैं वो कर लेती हूँ। और क्योंकि ये भी एक तरह का मेमोरी बन जाता है ना। उसके बाद फिर ना मैं मार्केट गई थी इशल के लिए कुछ चीज़ें लाने के लिए। तो मैंने यहाँ पे इशल को गिफ्ट में के तौर पे कैंडीज़ वगैरह दिया, क्योंकि वो ज़्यादा शौक से खाती है। और फिर मैं इशल के लिए केक भी लेकर के आई थी, वो आपको मिनी ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो इशल बड़े ही खुश हो गई थी और खुशी खुशी अपना केक वेक कट की और ये कैंडी यहाँ पे लेकर के फुल एक्साइटमेंट कि वो पूछ रही है कि ये छोटा है बड़ा, मतलब इसका कहना है कि इसको और भी बड़ा चीज़ चाहिए था। और फिर यहाँ पे ना चॉकलेट्स के पैकेट्स हम लोगों ने लाया था और बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, मतलब स्कूल में इशल के ले जाने के लिए। तो यहाँ पे वो इशल देख रही है और चॉकलेट देखने का मतलब है कि इशल को चाहिए होता है कि हाँ वो चॉकलेट चाहिए उसको। और फिर यहाँ पे इशल का जो केक कट हो रहा था, तो यहाँ पे सब लोग बैठे हुए थे और इशल फुल एक्साइटमेंट के साथ थी। और इस बार क्या हुआ ना, इशल का 3 केक कट हुआ। एक सबसे स्पेशल केक तो इशल की जो बहन है फ़ाइका वो बनाई थी, सेकंड मेरा और थर्ड कशिश लेकर के आई थी उसके लिए। तो इशल का लक बहुत अच्छा है कि हर साल उसका केक कट हो जाता है, बल्कि फ़ाइका का नहीं हो पाता है, सुमैया का भी नहीं हो पाता है उतना, लेकिन इशल का जब से वो पैदा हुई है ना तब से कंटिन्यूअस उसका होता है। हालांकि उसके अब्बा अम्मा ये चीज़ करते नहीं हैं, ये चीज़ खाला ही लोग करती हैं, क्योंकि हम लोगों को अच्छा लगता है, थोड़ा इन्जॉय हो जाता है। और इशल जब अपनी स्कूल गई ना, तो यहाँ पे देखिए इशल को कितना स्पेशल फील कराया गया, तो वो आप लोग खुद से देखिए। बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए। तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। God bless you. God bless you. आगे बढ़ो। Happy birthday, dear. Happy birthday. Happy birthday, dear Ruqayya. Happy birthday to you. हैप्पी बर्थडे बोलो रुकैया को। हो गया, चलो आओ बाहर आओ।
पार पारी। तो मैं घर आकर के ना मैंने अपने लिए कॉर्नफ्लेक्स की रोटी बनाई थी। ये देखिए, देखने में बड़ा यूनिक लग रहा था। मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था कॉर्नफ्लेक्स की रोटी और मुझे लगा ये पका नहीं है, बट ये पक चुका था। लेकिन अब ज़्यादा देर रखती तो ये झरक जाता, क्योंकि एक रोटी ऑलरेडी मेरी झरक चुकी थी। मुझे नहीं पता, मैंने फ़र्स्ट टाइम ये बनाया था। और आप ही ने बनाया था केले की सब्ज़ी। तो यहाँ पर मैंने केले की सब्ज़ी, सैलड ये सब लिया और अपने लिए मैंने रोटी बनाया और मैंने अपना अच्छा सा लंच एंजॉय किया। तो आप लोगों ने क्या खाने में खाया है ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।